सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजुकेशनल वायरस एंड माय नेम इज निखिल कुमार। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है हमेशा की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मार्किंग स्कीम। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए मार्किंग स्कीम। जो आप लोग डरते हैं कि एग्जाम में हम लिख के इतना आते हैं लेकिन हमें मार्क्स इतने मिलते हैं, या फिर हम लिख के ज़्यादा आते हैं लेकिन टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, तो आज की इस मार्किंग स्कीम वाली इस वीडियो में सारा वो आपका वहम दूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं वो आपके इसी मार्किंग स्कीम के ही हेल्प से देते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अगर आप कितना लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, या फिर आप कितना लिख कर आएंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, और जितना छोड़ के आएंगे तो आप कितने आपके मार्क्स कटेंगे। तो आज की वीडियो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए जिनके बोर्ड अगले महीने से स्टार्ट है। तो प्लीज़ आप लोग बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। और गाइज, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th वालों के लिए, उस पे जाके आप विजिट करके भी उस प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ें डाल रखी है। मतलब सैम्पल पेपर दे रखे हैं मैंने आपको, प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक्स दे रखे हैं सीबीएसई की तरफ से, डीओवी की तरफ से, हर तरफ से मैंने यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर अवेलेबल्स है। तो जो भी बच्चे अभी सैम्पल पेपर ढूंढ रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर ढूंढ रहे हैं, सपोर्ट मटीरियल जिनके पास नहीं है, वो भी मैंने वीडियो एक बना के डाल रखी है उस प्लेलिस्ट में। तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट पर जाके विजिट कर लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने क्लास 10th का बेसिक मैथ्स 2023-24 का मैंने सैम्पल पेपर खोला है सीबीएसई की तरफ से, और ये देखिए यहाँ का इसका मार्किंग स्कीम। ये अगर आपने एमसीक्यूज जो आपके होते हैं जिसमें कई कई बच्चे सिर्फ ऑप्शन उतार के आ जाते हैं और कई कई बच्चे सिर्फ आंसर लिख के आ जाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि कैसे इस आंसर को यहाँ दे रखा है, तो आपको इस हिसाब से ही सारे आंसर्स आपको उतारने हैं एमसीक्यूज के लिए। मतलब आपको ऑप्शन तो लिखने ही लिखने, और हैंड टू हैंड जो आंसर है वो भी आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो आप एमसीक्यूज करते हैं वो किस तरीके से आपको करना चाहिए वो यहाँ बताया गया। और अगर आप पूरा लिखेंगे ऑप्शन के साथ उसके सामने उसका आंसर लिखेंगे तभी आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। अगर आप सिर्फ ऑप्शन लिख के आएंगे या फिर सिर्फ आप आंसर लिख के आ जाएंगे, ऑप्शन नहीं लिखेंगे, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए गाइस, एमसीक्यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि ऑप्शन लिखो और उसके आगे आंसर उतार दो। और अगर ज़्यादा लंबा आंसर है, मतलब ये तो मैथ्स की बात हुई, लेकिन अगर आप बोलोगे हिंदी का भैया, इंग्लिश का भैया या एसएसटी का भैया, इनके एमसीक्यूज में भी ना जो ऑप्शंस होते हैं थोड़े लंबे लंबे होते हैं, अब उनको उतारने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उनका क्या करें। तो देखो, उसके लिए भी एक सबसे सिंपल तरीका है कि आप ऑप्शन लिख दो उस एमसीक्यू का, जो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन लिख दो, और जो उसके सामने का जितना भी पोर्शन है, जो भी आपको उसका आंसर दे रखा है ना, उसका हाफ आंसर लिख दो और आगे डॉट 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 डाल दो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का। क्या बोला मैंने? जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डाल दो, उसके सामने उसका आधा आंसर उतार दो, या फिर स्टार्टिंग के 2-4 वर्ड्स लिख दो उस आंसर के, और बाकी के डॉट 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 डाल दो, जिससे कि वो टीचर खुद ही पता चल जाएगा उसे कि हाँ, ये बच्चे ने ऑप्शन लिखा है, ये बच्चे का आंसर है। तो ऐसे आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आते हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस हिसाब से आपको मार्किंग स्कीम होती है। मतलब अगर आपने यहाँ तक लिख दिया तो आपके पूरे 1 मार्क्स कन्फर्म है, और अगर आपने इसके नीचे का ये इतना लिख दिया तो उसके आधे मार्क्स आपके कन्फर्म है, और अगर आपने यहाँ तक पूरा लिख दिया तो उसके भी आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। तो मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर आपने इतना सा भी कर दिया ना, मान लो आपको पूरा आंसर नहीं आता है, आपको किसी क्वेश्चन का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आता है, या फिर आपको उस क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मूला आता है, उसके आगे सॉल्व करना ही नहीं आता, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आता है, बेशक फॉर्मूला ही सही, लेकिन आप फॉर्मूला भी उतार के चल जाओ, क्योंकि फॉर्मूले के भी आपके आधे 1 मार्क्स जरूर जुड़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दे भी रखा है कि अगर आपने पहचान लिया कि ये कौन सा किस टाइप की ये इक्वेशन है, तो उसके लिए आपको 1 मार्क दे रखा है। इसके नीचे कैसा है उसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाना है, तो उसके लिए आधे मार्क्स और मिल जाएंगे। और नीचे पूरा स्टेटमेंट के साथ अगर आपने आंसर सही से लिख दिया तो उसके भी आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से सेक्शन बी को सॉल्व करना है, 2-2 मार्क के आपको सारे ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि डायग्राम के भी नंबर यहाँ पर मिलते हैं, ये ध्यान में रखना। अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ डायग्राम बनाइए, या फिर आपको बोलेगा ड्रॉ द डायग्राम, लेकिन कई बच्चे क्या उसे इग्नोर कर देते हैं, वो अपने माइंड में ही वो डायग्राम बना लेते हैं, या फिर रफ में कोई डायग्राम बना लेते हैं और वहाँ से आंसर कर करके मतलब
वहां से उसी डायग्राम से, वो रफली डायग्राम से ही वो आंसर अपना उतार देते हैं। ये गलत बात होती है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम, या फिर आपको कुछ डायग्राम से रिलेटेड कुछ चीज बोली है कि हाँ ये डायग्राम है, उसने क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, लेकिन आपको बात कर रखी है उस क्वेश्चन में कि हाँ ये डायग्राम है, इसके पॉइंट्स ये हैं और आपको ऐसे आंसर निकालना है। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम के भी देखिए यहाँ पर हाफ मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, डायग्राम के भी यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, तो इसीलिए डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सारे आपको 2-2 मार्कर वाले क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने देखिए हाफ हाफ मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी लाइन लिखा होगा तो उसके भी हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वो सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप लिख के आ जाओ, तो उससे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ना। हाँ, एक भी मार्क नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फॉर्मूले भी आते हैं तो फॉर्मूले तक भी लिख कर आ जाओ, लेकिन लिख कर जरूर आना, उसके भी 1 मार्क जरूर मिलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर इसे कोई क्वेश्चन दे रखा है कि लेट अज्यूम दैट √3 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मान लो अगर आपने स्टार्टिंग की ये 2 लाइन उतार दी, यहाँ पर आपने स्टार्टिंग की 2 लाइन उतारी तो आपके पूरे 1 मार्क कन्फर्म है। वाओ, मतलब यहाँ पर आपने देखा मार्किंग सीम, अगर आपने स्टार्टिंग की ये 2 लाइन्स उतार दी तो आपके पूरे 1 मार्क कन्फर्म हो जाएंगे। और अगर उसके नीचे की अगर आपने और थोड़ी सी लाइन्स उतार दी तो उसके आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर उसके और नीचे के भी आपने इतने सारे पोर्शंस आपने लिख दिए, उसके पूरा करेक्ट आंसर लिख दिया, तो आपको यहाँ पर 1.5 मार्क्स और मिल जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना कि भैया हमारा आंसर तो ठीक ही ठाक था, स्टार्टिंग का आंसर ठीक था लेकिन लास्ट का गलत था और टीचर ने 1 भी मार्क्स नहीं दिया। तो भाई वो टीचर्स हैं, उनको क्या है, उनको लगता है कि बच्चा पूरा स्टेप टू स्टेप पूरा सही करे, लेकिन आपकी जो बोर्ड की चेकिंग होती है, जो आपकी मार्किंग स्कीम होती है ना, वो ऐसी ही होती है, वो इस तरीके से ही होती है। आपको ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने आधा भी करके आए हो ना आप उस आंसर को, तो आपको आधे मार्क्स जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता आपके आधे मार्क्स। तो ये क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को प्लीज़ शेयर कर देना गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी। तो थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे तो आपको 3 मार्कर क्वेश्चन ऐसे ही अटैम्प्ट करने, कुछ इसी तरीके से आपको अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन सी को। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। तो देख सकते हैं सेक्शन डी में 5 मार्कर आपके क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन का, अगर आप इतना पोर्शन भी आपने उतार दिया तो यहाँ पर आपको आधे मार्क्स कन्फर्म मिल जाएंगे। इसके नीचे वाला उतार दिया तो यहाँ पर आपको आधे मार्क्स और ये 1 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपको वो आंसर पूरा नहीं आता है उस क्वेश्चन का, अगर आपको आंसर पूरा नहीं अभी लिखना आ रहा है, तो आपको जितना भी आता है उस क्वेश्चन के बारे में, चाहे वो फॉर्मूला ही सही, आपको जितना भी आता हो प्लीज़ पूरा लिख के आ जाना, क्योंकि उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ इस टाइप की मार्किंग स्कीम होती है, कुछ इस टाइप के बोर्ड एग्जामिनर्स आपके कॉपीज को चेक करते हैं, जो कि यहाँ नीचे दे रखा है। अब यहाँ पर केस बेस्ड अब आने वाला, ये देखिए सेक्शन ई केस बेस्ड यहाँ से चालू हो चुका है। ये देखिए केस बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो पॉइंट देते हैं ना, ये 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, तो उनके अंदर भी आपको हाफ हाफ मार्क्स में नंबर्स आपके डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या बताया मैंने, जो पॉइंट पॉइंट में आपको देते हैं ना कि इसका 1st पॉइंट करो, 2nd पॉइंट करो, जो आप कहते हो कि यार एक ही केस बेस्ड में 5 क्वेश्चन पकड़ा दिया, 6 क्वेश्चन पकड़ा दिया, तो वो इसी हिसाब से होता है कि आपका हर एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का होता है। कई कई क्वेश्चन आपके आधे मार्क्स के होते हैं, कई क्वेश्चन आपके 1 मार्क का भी होता है। तो इसीलिए केस बेस्ड को भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो गाइज ये देखिए केस बेस्ड भी कुछ इस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। या फिर आधे आधे देखिए साइड में, देखिए इतने आधे आधे मार्क्स के आपको सारे दे रखे हैं। इतना करोगे तो आधे मार्क्स मिलेंगे, इतना करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, इतना करोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो सारे आपको चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि आपको कैसे बोर्ड एग्जामिनर आपकी कॉपीज चेक करता है, आपको कैसे मार्क्स देता है। और जो आप कहते हो ना कि हमारे मार्क्स कट जाते हैं, हम करके तो बहुत कुछ आते हैं लेकिन हमें मार्क्स थोड़े ही मिलते हैं, तो ये क्या हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बोर्ड एग्जामिनर के पास एक उनकी एक मार्किंग स्कीम वाली कॉपी रखी रहती है, उसके हिसाब से ही उन्हें सारे आंसर शीट्स चेक करने होते हैं। तो इसीलिए अगर आपके नंबर कम आया तो किसी और पे दोष मत डालो, क्योंकि वो आपकी ही गलती से आते हैं, ठीक है।
तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइज। और ये गाइज क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, स्पेशली अगर क्लास 9th 8th 7th 6th उन सब बच्चों के लिए भी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख देना कि हाँ भैया क्लास 6 के लिए बनाओ, क्लास 7 के लिए बनाओ, क्लास 8 के लिए बनाओ, 9th के लिए बनाओ। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको कुछ आगे जाके कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ आपको बनना ही है, तभी आपने इस पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा है। और गाइस मैं आशा करता हूं कि आप सभी का भी बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए, पूरा फाड़ के रख देना बोर्ड एग्जाम को क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए जिनका मिड फेब से स्टार्ट होने वाला है बोर्ड एग्जाम। तो गाइस मेरी यही दुआ है कि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करें। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।